नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो बात करेंगे आज हम डिमांड की पहली वीडियो, प्रीवियस जो वीडियो थी आपने आई होप देखी होगी। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि डिमांड क्या है, उसके टाइप डिस्कस किया था। उसमें हमने प्राइस डिमांड पढ़ा था। प्राइस डिमांड में हमने उसकी इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, उसके बाद हमने मार्केट डिमांड पढ़ी थी, मार्केट डिमांड कर्व पढ़ी थी और उसमें शेड्यूल्स पढ़े थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम डिमांड और ग्रॉस डिमांड। हम इसकी टाइप्स में सिर्फ इतनी ही टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाकी टाइप्स हैं वो कभी भी पूछी नहीं जाती और इतनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम डिमांड और ग्रॉस डिमांड। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिमांड कर्व कैसे बनती है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की थी, जो डिमांड कर्व थी वो इस तरह से थी, लेफ़्ट टू राइट की ओर और डाउनवर्ड शिफ्टिंग थी। ठीक है, अगर इन केस आपको कहा जाता है कि डिमांड आपको इंक्रीज़ करनी है, तो आपकी डिमांड जो है, ये डिमांड है, आपकी डिमांड जो इंक्रीज़ होगी वो इस तरह से होगी, ये इस तरह से आगे की ओर इंक्रीज़ हो रही है। अगर इन केस आपकी डिमांड डिक्रीज़ करनी हो वो इस तरह से होगी। ठीक है, इंक्रीज़ होगी तो इस तरह से शिफ्ट होगी, अगर डिक्रीज़ होगी तो वो इस तरह से होगी। ये आपको बताना इंपॉर्टेंट था। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनती है, वो ऐसे डाउनवर्ड शिफ्टिंग लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं आज का कि इनकम डिमांड क्या है। देखो, इनकम डिमांड की अगर डेफिनेशन हम पढ़ें, वो कहता है कि इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और डिमांड। ठीक है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। इनकम और डिमांड का रिलेशन जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकम डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड इनकम पर। ठीक है, तो इनकम डिमांड जो है ये दो टाइप में होता है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी है, तो ध्यान से देखना आप। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें इन्फीरियर गुड्स को डिस्कस किया है। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये नॉर्मल गुड्स जो है अच्छी क्वालिटीज़, इन्फीरियर गुड्स इज़ लो क्वालिटी गुड्स होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, नॉर्मल गुड की डेफिनेशन कहती है इट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी मनी बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम कम होती है, अगर आपकी मनी कम होती है या इनकम कम होती है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो भी नीचे की ओर आएगी। आपकी जो डिमांड है, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप वो चीज़ें परचेज़ करोगे। अगर आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन नहीं होती है और आप सस्पेंड हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप कम चीज़ें परचेज़ करोगे क्योंकि आपके पास मनी नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स भी ये कहता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। एक डायग्राम से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये डायग्राम आप प्लीज़ ध्यान ना दें इसे, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है। ये देखो नॉर्मल गुड्स, इसमें क्या है, देखो मनी इंक्रीज़ हो रही है, मनी इंक्रीज़ होने से डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ये जो आपकी डायग्राम है, पहले डिमांड यहाँ थी, आफ्टर मनी इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, आपकी डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। इन केस आपकी जो इनकम है, आपकी जो मनी है वो कम हो जाती है, आपकी नीचे की ओर आती है, जो आपकी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी D से D1 पे। पहले आपकी जो आप जितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे थे वो आप इतनी कर रहे थे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इतनी परचेज़ कर रहे थे। आफ्टर जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, आपकी डिमांड बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग थी वो इंक्रीज़ होगी, वो यहाँ तक थी। पहले आप यहाँ थे, फिर आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर इन केस आप सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, अगर इन केस हो जाते हो आप, तो आपकी जो मनी है, आपकी जो इनकम है वो कम हो गई। उसके बाद पहले आपकी डिमांड इतनी थी, फिर आपकी डिमांड कम हो गई। पहले आप इतनी गुड्स परचेज़ करते थे, फिर आप गुड्स इतनी परचेज़ करोगे। इसमें जो प्राइस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन नॉर्मल गुड्स में। और नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशंस क्या कहती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब मनी इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, मनी कम हो रही है आपकी डिमांड भी कम हो रही है। ठीक है,
तो उसके बाद बात करेंगे हम इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या था, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और डिमांड के बीच में था। इसमें नेगेटिव है, इसमें क्या होगा, आपकी जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी, आपकी उसमें क्या था, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप था डिमांड और इनकम के बीच में। इसमें नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपकी मनी है वो इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपकी मनी डिक्रीज़ हो रही है तो जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो, इन्फीरियर गुड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट्स लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। कॉमन सी सेंस है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आप लो क्वालिटी की चीज़ क्यों खरीदोगे। देखो, आपके पास पैसा ज़्यादा आया तो आपकी जो डिमांड है वो कम होगी। कौन सी, इन्फीरियर गुड्स, जो लो क्वालिटी गुड्स थी। इन केस आपकी जो इनकम है वो कम होती है तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है इन्फीरियर गुड्स की, लो क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप लो क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करोगे। आपको डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्फीरियर गुड्स है क्या। देखो, ये डायग्राम है, उसमें क्या था, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप था, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसमें जैसे ही मनी इंक्रीज़ होगी, मनी इंक्रीज़ होने से डिमांड कम होगी। आपके पास पैसा ज़्यादा आया तो आपने जो लो क्वालिटी गुड्स थी वो आपने कम खरीदना शुरू कर दी। उससे क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो गई, आपकी शिफ्ट होगी डाउनवर्ड। तो आप पहले इतनी परचेज़ कर रहे थे इन्फीरियर गुड्स, पैसा ज़्यादा आने से आप इन्फीरियर गुड्स कम परचेज़ कर रहे हो, आप लो क्वालिटी गुड्स कम परचेज़ कर रहे हो। इन केस आपके पास पैसा कम है, आपकी जो इनकम है वो कम हो गई, तो आपने जो इन्फीरियर गुड्स मतलब कि लो क्वालिटी गुड्स वो आपने ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर दी। आपकी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की ओर, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं, लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, वो आप ज़्यादा परचेज़ करोगे अगर आपके जेब में पैसा कम है। तो आई होप इन्फीरियर गुड्स आपको समझ आया होगा और नॉर्मल गुड्स भी आपको समझ आया होगा। डायग्राम ध्यान से देखें, वहाँ से आपको अंडरस्टैंड होगा और सवाल भी वहीं से पूछे जाएंगे। वहाँ पे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मनी कम होने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी या नन ऑफ दिस होगी, इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है। तो फिर आप कहते हो कि आप जिस तरह से पढ़ाते हो उस तरह का क्यूज़ नहीं होता है। तो आपको सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना होगा, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। अदरवाइज़ आपको क्यूज़ सभी मुश्किल लगेंगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉस डिमांड। ग्रॉस डिमांड क्या है, इसकी दो पार्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की डेफिनेशन देखें वो कहती है इट्स कैन बी यूज इन ए प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी, इट्स नाउन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। देखो, इन केस की टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। अभी जो टी की प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है कि एक कप जो टी है वो 10 रुपीज़ की है। अगर इन केस की अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, 20 रुपये की एक कप मिले टी, तो उस समय क्या होगा, लोग कॉफ़ी प्रेफर करेंगे, क्योंकि समझ लो कि जो कॉफ़ी है वो 10 की 10 है और टी का जो प्राइस है वो 20 हो गया। तो लोग जो है वो अल्टरनेट शिफ्ट कर देंगे, वो कुछ और सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे दंतकांति टूथपेस्ट है, उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, पेप्सोडेंट, कोलगेट या इस तरह की प्रोडक्ट का यूज़ करने लगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कि अल्टरनेट्स, एक वर्ड में बोले आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हों तो उसे आप क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटीज़। इसमें टी और कॉफ़ी की एग्जांपल ली है, उससे आपको समझने में इजी होगा। देखो, नीचे लिखा है कि इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटीज़ लाइक टी, तो कीप कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। जो कॉफ़ी है उसका प्राइस कांस्टेंट 10 से 10 है और जो टी का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया 10 से 20 रुपये। तो आप क्या करोगे, आप कॉफ़ी पीना अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि टी का प्राइस इंक्रीज़ होने से आपकी जो डिमांड है कॉफ़ी की ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप शायद टी पियेंगे नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हैं। डायग्राम से आपको समझने की कोशिश करूँगा, कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है क्या। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, एक डायग्राम में क्या है, टी दी है, ठीक है, तो दूसरी डायग्राम में कॉफ़ी है। यहाँ वाई एक्सिस पे प्राइस है
और नीचे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टी है, यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है। इन केस जो देखो यहाँ प्राइस था पहले टी का, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर आ गया। जो पहले हम टी पी रहे थे यहाँ पे पी रहे थे, इतनी क्वांटिटी में पी रहे थे, फिर प्राइस इंक्रीज़ होने से जो डिमांड है टी की वो यहाँ आ गई, फिर इतना कम हो गया। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ज़्यादा होने से जो पहले जो डिमांड थी कॉफ़ी की वो इतनी थी, प्राइस सेम है, इसके प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, पर इसके प्राइस में फ़र्क आया। ये P1 से P2 हो गया समझ लीजिए, और जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई। और इसका प्राइस सेम रहने से क्या हुआ, जो क्वांटिटी Q थी Q1 पे आ गई कॉफ़ी की, तो जो डिमांड है इसकी इंक्रीज़ होगी, इसकी डिमांड D से D1 होगी, क्योंकि प्राइस जो है टी का वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा क्लियर बताता हूँ। देखो ये प्राइस पी था टी का, इसे देखो पहले आप, जो टी का प्राइस था वो पी था, ठीक है। फिर अचानक से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, P1 पे आ गया, जो क्वांटिटी थी Q थी Q1 पे आ गई, इसकी जो डिमांड होगी वो कम हो गई। उससे क्या होगा, जो कांस्टेंट प्राइस वाला जो कॉफ़ी थी, अब कॉफ़ी की ओर देखो, तो कॉफ़ी जो थी उसकी जो डिमांड थी वो पहले कितनी थी, Q पे थी, फिर यहाँ पे ये समझ लीजिए यहाँ पे इसकी डिमांड थी, फिर वो शिफ्ट हो गई। क्यों शिफ्ट हो गई, टी के प्राइस बढ़ने से आप लोगों ने कॉफ़ी को प्रेफर करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो डिमांड थी वो पहले इतनी थी, और उसके प्राइस इंक्रीज़ होने से, टी के प्राइस इंक्रीज़ होने से आपकी जो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जैसे पेप्सोडेंट की मैंने एग्जांपल दी, आपके पास अगर अल्टरनेट ऑप्शंस हैं तो आप उसकी ओर जाते हो जो आपको सस्ता मिले और सेटिस्फाई हो। तो ऐसा एक मार्केट है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि वो कौन सी मार्केट है। बस आपको इतना याद रखें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, एक चीज़ महंगी होने से आप दूसरी चीज़ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं जो सेम चीज़ हो। ये ना होता है कि मतलब कि आप टी और ब्रेड का कंपैरिजन नहीं कर सकते, सेम चीज़ का, जैसे टूथपेस्ट और कोलगेट का किया, ये एक ही चीज़ है, एक ही सर्टिफिकेशन, दोनों का काम सेम है, उसमें सब्स्टिट्यूट्स हो सकता है। सेम कमोडिटीज़ में सब्स्टिट्यूट्स हो सकता है, सिर्फ ब्रांड में फ़र्क हो, प्राइस में फ़र्क हो, उसमें हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स अल्टरनेट यूज़, बट कमोडिटीज़ अलग हों वहाँ पे नहीं। ब्रेड और पेप्सोडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। सब्स्टिट्यूट्स में आपके पास अल्टरनेट होता था, इसमें आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा। ये डेफिनेशन कहते हैं दीज 10 गुड्स विच आर रिक्वायर्ड स्टिमुलेटेड टू सेफ्टी दैट वांट टू कंज्यूमर, एग्जांपल रिफल एंड पेन। देखो इसकी जो एग्जांपल है वो बड़ी अच्छी दी है, रिफल और पेन। इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड्स इटसेल्फ टू प्राइस ऑफ रिफल इंक्रीज द डिमांड ऑफ पेन इज ऑल्सो फॉल्स, कॉमन सेंस है। इसमें क्या है, अगर इन केस इंक का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो होगी वो पेन की कम हो जाएगी। अगर भाई इंक की ही महंगी होगी तो हम पेन लेके क्या करेंगे। एक और अच्छी इसकी एग्जांपल है कार और पेट्रोल की। इन केस पेट्रोल का प्राइस क्या है, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, उससे जो लोग हैं वो डिमांड कम करेंगे कार की, ठीक है। आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये तो है नहीं कि गाड़ी जो है वो पानी से चलेगी, वो पेट्रोल से चलेगी। अगर प्राइस पेट्रोल का ज़्यादा होता है तो उससे जो डिमांड है कार की उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे होता है रिफल और पेन की, ठीक है, रिफल और पेन की। यहाँ पे क्या है, जो रिफल है उसका प्राइस पहले कितना था, पी पे था, ठीक है, फिर वो इंक्रीज़ हो गया, लोग इतने ख़रीद रहे थे इतने प्राइस पे, आफ्टर P1 पे प्राइस हो गया, जब इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ देन जो रिफल की डिमांड थी वो कम होगी, वो यहाँ पर आ गई, तो उससे इफ़ेक्ट पेन पे भी पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिफल पेन थोड़ी चलेगा, सिर्फ पेन थोड़ी लेंगे लोग। तो जो पेन की डिमांड थी वो पहले Q पे थी तो Q1 पे आ गई, मतलब कि इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर रिफल की प्राइस बढ़ेगा तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। वैसे में एक और एग्जांपल मैंने आपको कार और पेट्रोल की दी थी, जो क्या थी कि समझ लो ये पेट्रोल है ये कार है, ठीक है, अगर इन केस की पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो कार की है वो कम हो जाएगी। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट्स को लगता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है तो वो क्या करती है, पेट्रोल के रेट कम करती है, जिससे लोग जो कार हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। इन केस 2019 में ऐसा देखा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है पेट्रोल के इंक्रीज़ होने से।
ठीक है। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि जैसे शूज़ है ना, एक शूज़ से तो काम चलेगा ही नहीं, दोनों शूज़ होना इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेट होना ज़रूरी है इनका। तो वैसे ही कार और पेट्रोल की एग्जांपल, रिफिल और पेन की एग्जांपल, ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी। सब्स्टिट्यूट्स में आपके पास अल्टरनेट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपके पास अल्टरनेट नहीं होता है। बस आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो जाते जाते एक सवाल जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। तो प्रीवियस जितने भी सवाल पूछे गए थे उनके जो कमेंट बॉक्स पे आंसर आए थे सबके सही थे। तो ये सवाल है, इसके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स पे देंगे। बस इतना आपको बता दूं कि जितना आज पढ़ाया उसी में से इसका आंसर है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।